दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं आप भी ऐसा एक सरकारी गाड़ी के सामने खड़े हो और उसमें लिखा हो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या और भी बहुत सारे जो भी पोस्ट होता है, चाहे वो राजस्व विभाग के हो, छत्तीसगढ़ पुलिस के हो या और भी किसी भी प्रदेश के पुलिस हो, राजस्व हो और सभी विभागों के, ऐसी ही गाड़ी में आप भी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगले का शौक चाहते हैं तो जरूर आप ये बिल्कुल सही वीडियो में ये सब हमें बनने के लिए हमें पास करना होगा सीजीपीएससी पेपर को। तो हम लोग मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप ये बड़े अफसर बनने के लिए सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वो जो है कितने चरणों में होता है, उसका नोटिफिकेशन कब जारी होता है, उसका योग्यता क्या होता है और उसकी परीक्षा योजना क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, ये सभी के बारे में मैं आपको क्या हो तो इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आप सीजीपीएससी का डिटेल आपको प्राप्त होगा, इसका पेपर कैसे होता है, परीक्षा योजना कैसे होता है, सिलेबस कैसे होता है। तो ये वीडियो में आप जरूर बने रहिए। आप भी यदि अफसर बनना चाहते हैं, आप भी सरकारी गाड़ी, बंगले और रुतबे का शौकीन है तो आपको पढ़ना होगा और इसका मैं डिटेल जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स इसका या सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन कब जारी होता है, कैसे मैं सभी चीजों के बारे में डिटेल से आपको बता। तो दोस्तों, ये है हमारा सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का विज्ञापन, जो 2024 राज्य सेवा का ये एड है, मतलब विज्ञप्ति है। और इसमें हम लोग देखें तो हर साल हमारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो है वो 26 नवंबर को ये विज्ञापन जारी करता है। ये जो है वो 26 नवंबर 2024 का है, मतलब उस साल सत्र के लास्ट में ये जारी होता है। जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं उसी दिन ये जारी होता है। ये रोजगार नियोजन में कब प्रकाशित हुआ है? 4/12 में, मतलब 26 नवंबर को जारी होगा नोटिफिकेशन और फिर ये लगभग 1 दिसंबर या उसी दिन के बाद से क्या होता है, फॉर्म भराना शुरू होता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। और इसी नोटिफिकेशन में आपको सभी चीजों का डेट मिल जाएगा, कब आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। जैसे ये पिछले सत्र का है, इस सत्र का जो है तो इसी प्रकार से बिल्कुल सेम जारी होगा, केवल इनका डेट बदलेगा। मेरे बताने का मतलब यही है कि आपको ये जो है राज्य सेवा 2024 का है और हर चीज हमारा जो सीजीपीएससी है वो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ये 26 नवंबर को जारी होगा 2024 का ये है, और सारी इसकी प्रक्रिया कब तक होगा? 2025 तक। और इसका आप जॉब लगेगा तो आपका जॉब का शुरुआत कब होगा? 2026 जनवरी से। तो हमारा जो नोटिफिकेशन है 24 का है, वो आपका नौकरी स्टार्ट कब होगा यदि बनेंगे? तो 2026 में। तो यदि हमारा अभी 2025 का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसका हमको सर्विस कब से शुरू होगा यदि बने? तो 2027 से। तो जो हमारा 2025 का नोटिफिकेशन है 26 नवंबर 2025 को जारी होगा, और जिसका जो पेपर है हर साल फरवरी के सेकेंड वीक में जो भी संडे पड़ता है, सेकेंड संडे प्रायः उसी दिन इसका पेपर संपन्न होता है। और जो इसका मेन एग्जाम है, जैसे आप देख रहे हैं पिछले बार का जो पेपर है, मतलब ये हो चुका है 25 में हुआ, अगला जो है मुख्य पेपर वो 26 में होगा। तो अभी आपके पास 4 माह का समय है। आपको भी यदि लगता है आप भी अफसर बनना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो को देखें और जरूर आज से ही तैयारी कर दें, क्योंकि आज से ही मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने का ट्राई करूंगा। तो इसमें और बहुत सारी चीज महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसमें से मैं मुख्य मुख्य चीजों को आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको पद देखने को मिल जाएंगे और इसमें लेवल जो है वो 12 से, मतलब जिसका बेसिक 56,000 रुपए 100, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वेतन लगभग 1 लाख रुपए तक जाएगा। वहां से लेकर इसका जो कनिष्ठतम है वो जो होता है वो लगभग लेवल 6 तक इसका जाएगा। और इसमें सबसे जो ऊपर का पोस्ट होता है वो क्या होता है? डिप्टी कलेक्टर, और फिर जो डीएसपी होता है हमारे, और बहुत सारे पद होते हैं। तो ये सभी पद आपको देखने को मिल जाएगा। और भी कई विभागों में संचालक, सहायक संचालक, नायब तहसीलदार और ऐसे बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इनका पद, तो ये सभी इसका पद अनुक्रम है। और इसमें हम लोग जो मुख्य चीजें हैं और उसको देखते हैं। कुछ चीजें क्या होता है इसमें, कैसे पद होंगे वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से तैयारी करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र सभी जिलों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो सभी जिलों में होता है। और सबसे मेन चीज, इसका जो पीएससी का जो लेवल है वो त्रिस्तरीय होता है, मतलब आपको 3 स्तर का पेपर देना होगा। सबसे पहले प्रारंभिक पेपर होगा, जो आपको सभी हमारे जो 33 जिला है वहां पर आपको इसका पेपर संपन्न होगा। और उसके बाद इसमें जब हम लोग जितने पोस्ट होंगे, जैसे आपका 100 पोस्ट है तो
इससे 15 गुना जो होता है, 1500, मतलब ये मान के चलिए कि 15 गुना जो है उतने ही उम्मीदवारों को किसका टिकट मिलेगा, मुख्य परीक्षा का। और इसके बाद जब 1500 लोग क्या होंगे, मुख्य परीक्षा दिलाएंगे। और ये कहां पर होगा, जो मुख्य परीक्षा है ये 5 हमारे जो संभाग है वहीं पर इसके पेपर होते हैं, 5 संभाग में। और इसका ये जो है वो रिटर्न में होगा। और जो हमारा प्री है, प्री में क्या होगा, 2 पेपर होंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और हमारा मेंस का जो पेपर है वो क्या होगा, आपका रिटर्न होगा। और इसके बाद जो होता है वो इंटरव्यू होता है। यदि हमारा इसमें जब नंबर होता है इसमें 3 गुना, मतलब जितने पद रहेंगे, जैसे 100 लोग थे तो 1500 लोग मेंस देंगे और उसमें से फिर 100 या 300 लोग क्या देंगे, इंटरव्यू। और ये 300 लोगों में से फिर कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, 100 लोगों का। तो 200 लोग ऐसे होंगे जिनको इंटरव्यू भी देंगे, वो लोग लिखित परीक्षा भी देंगे, लेकिन उनको कोई भी पद नहीं मिलेगा। तो ये इसका स्तर होता है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जानना है कि कई लोग जैसे शुरू में ये सोच लेते हैं कि हमको जैसे हम लोग बीएससी करेंगे फिर सीजीपीएससी देंगे और ये देंगे। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि आयु सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ जो पीएससी है वो जिस भी सत्र का जारी होता है उस सत्र का क्या है, 1 तारीख को लेता है। और 1 तारीख को जो सत्र लेता है तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत इस चीज का होता है, जैसे जो यहाँ पर आयु जो है, जैसे ये देख सकते हैं 1/1/2024 को। अब विज्ञापन कब जारी हुआ हमारा, 26/11/2024 को। अब 26/11 को जब विज्ञापन जारी होगा उस डेट में आप कितने साल के हो गए, मान लो 21 साल के हुए, लेकिन आपका डेट काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 को। और इस 1 जनवरी 2024 को यदि आपको 21 साल हुआ रहेगा तभी आप 2024 के जो सीजी प्रीलिम्स है उसके पेपर में आप बैठ सकते हैं। तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। मतलब हमारा जो पेपर है वो कम आयु जिनका है उनके लिए थोड़ा सा घाटा हो जाता है, जबकि जो अधिक आयु के हैं, मतलब ऊपरी आयु सीमा वाले हैं, जो ऊपरी एज वाले हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। मतलब यदि किसी को 1 जनवरी को नहीं हुआ है, मान लो उसको 2 जनवरी को हो रहा है, 21 साल या नहीं, मतलब ऊपरी एज मतलब 40 साल है जो, तो 40 साल से 45 साल तक वाले दे सकते हैं। तो जो भी यदि इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो ज्यादा एज वाले भी हैं और वो देख पा रहे हैं, जैसे व्यापम का तैयारी कर रहे हैं और कुछ का तैयारी कर रहे हैं, उनका एज 40 के आसपास हो, 30 से ऊपर हो, तो वो भी ये जान ले कि जो एसटी एससी और ओबीसी के हैं लगभग वो 45 साल तक, ओबीसी का 43 साल तक पेपर दे सकता है, एसटी एससी वाले 45 साल तक। और यदि कोई भी हो गवर्नमेंट इंप्लाई हो, गवर्नमेंट इंप्लाई में स्थायी और अस्थायी होते हैं, उनके लिए भी 45 साल तक टोटल, मतलब 45 साल की आयु तक कोई भी इसमें पेपर दे सकता है। और यदि डीएसपी या जो और पुलिस विभाग के, जेल विभाग के, आबकारी विभाग के जो होते हैं उनके लिए जो एज है वो 28 साल है। और 28 साल के अलावा छूट भी मिलेगा 3 साल ओबीसी को और एसटी एससी को 5, तो 33 साल। तो 33 साल तक की आयु तक डीएसपी या जो भी पुलिस विभाग के हैं, चाहे वो जेल के हो चाहे आबकारी के हो, तो इसमें आप 33 साल तक का एग्जाम दे सकते हैं। तो उनके लिए है, लेकिन आप एग्जाम दे लीजिए, उनका उसमें यदि आपका नंबर आता है तो वहां से आप नीचे में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है फिर, है ना। मतलब जो रैंक है उस हिसाब से इसमें आयु की गणना हम लोग देखें तो आप 47 साल तक इसमें नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि जैसे नवंबर 24 में जारी हुआ तो उसका जो पोस्टिंग है वो 2026 में हुआ। तो ये मान के चलिए 45 साल का आदमी जब पोस्टिंग होगा तो कितने साल का हो जाएगा, 47 साल का, क्योंकि 1 जनवरी को लेता है वो 1 जनवरी 2024 को, जबकि उसकी सारी प्रक्रिया 25 में होगा, ज्वाइनिंग उसका 26 में होगा, तो 2 साल आगे, मतलब 45 साल का भी पोस्टिंग 26 में होगा। तो ये मुख्य रूप से है। और यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, या यदि आप फाइनल ईयर में हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो, आप आर्ट में हो, साइंस में हो, बायो में हो, कॉमर्स में हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो आपको क्या है कि पेपर जो प्री है वहां तक आपको पास नहीं रहोगे तो भी आपको चल जाएगा, पीएससी आप दिला सकते हैं। लेकिन मेंस पेपर का जो फॉर्म भराएगा, तो मेंस पेपर का जो ऑनलाइन फॉर्म भराएगा तो वहां तक आपको वो डिग्री पास करना होगा, तभी आपको फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा यदि आपको डिग्री नहीं मिलता तो आप मेंस के फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ कई सारे प्रारूप दिए गए हैं और इन्हीं प्रारूपों में
आपको जो भी चीज मांगा जाएगा, जैसे नियोक्ता का अनुमति प्रमाण पत्र, जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र और जो भी प्रकार के होंगे आपको सबमिट करना होगा। वो सारे चीज आपको मेंस के टाइम ही सबमिट करना होगा। यहाँ आपको सभी पदों का श्रेणी देखने को मिल जाएगा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी ही खासकर हर पोस्ट होते हैं। तृतीय श्रेणी कुछ पोस्ट होते हैं, बाकी सब द्वितीय श्रेणी के ही अंतर्गत इसमें आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें हर चीज आपको द्विभाषी रूप में मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी भाषी हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हो, तो आपके लिए जो सभी चीजों का इंस्ट्रक्शन है यहाँ आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ आपको ऊंचाई भी आपको लगेगा। जो पुलिस विभाग के जितने पद होंगे उसमें आपको 165 और 168 हाइट आपको लगेगा, तो उतनी हाइट के है। तो और हम यहाँ देखते हैं परीक्षा योजना का, तो परीक्षा योजना का डिटेल यहाँ हम लोग देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और क्या होगा, साक्षात्कार। तो मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित में होगा, इसके 7 पेपर होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभिक में 2 पेपर, एक सामान्य अध्ययन का और एक जो है वो योग्यता परीक्षा होगा। ये भी 200 अंक का होगा, है ना, 2 घंटे का होगा। और प्रत्येक उत्तर के लिए माइनस मार्किंग 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा यदि आप गलत उत्तर देते हैं कोई भी प्रश्न का तब। और ये माइनस मार्किंग का पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना। सामान्य अध्ययन का भी 100 अंक का होगा, नहीं 100 प्रश्न होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब वही चीजें है ना। फिर आपको जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वही केवल मेरिट लिस्ट के लिए आपको काउंट किया जाएगा, जबकि योग्यता परीक्षा है 33 नंबर जनरल कैटेगरी को लाना होगा और ST SC OBC को 23% लाना होगा। मतलब 23 सवाल सही करना है और उसमें लेकिन माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो 23 सवालों का नंबर मतलब 46 नंबर और उनको लाना होगा 33 दूनी 66 नंबर। इसमें एक चीज और है, जो न्यूनतम अर्हता है, मतलब जो द्वितीय पेपर है उसका कोई भी केवल वो योग्यता परीक्षा होता है, उसमें आपको 33% अंक लाना जरूरी है। जैसे ये मान के चलिए कि 100 प्रश्न है तो 100 में से आपको 33 सही करना जरूरी है यदि आप अनारक्षित वर्ग से आते हैं, मतलब सामान्य वर्ग से हैं। लेकिन यदि आप OBC ST SC में आते हैं तो आपको केवल कितने सही करने होंगे, कितने प्रतिशत लाना होगा, 23% लाना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यदि आप इसमें इतने अंक नहीं लाते, 33% या 23%, तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफिकेशन का है। और जो मेंस का पेपर दिलाने के लिए आपको जो 15 गुना जो उम्मीदवार है उसका इस नंबर से आपको गिना जाएगा। इसमें के जो 200 नंबर है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, केवल इसके 200 नंबर में ही आपका मेरिट बनेगा। और जो ऊपर के 1500 लोग हैं उनका चयन, 1500 मतलब मैं क्या किया जाएगा, इसके लिए आपको चयनित किया जाएगा और वही लोग क्या कर सकते हैं, उस पेपर में बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ हमको खास ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग देखें कि मुख्य परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि ये 7 पेपर होंगे और ये सभी के सभी क्या होंगे, रिटर्न होंगे। और ये सब के सब क्या होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल कितने मार्क्स के होंगे मेंस, 1400। और उसके बाद 100 नंबर का क्या होगा आपका इंटरव्यू। तो टोटल मिला के कितने अंक का हो जाएगा, 1500। तो इसमें भी आपको यहाँ जो 7 पेपर होगा तो 7 पेपर में आपको कंबाइन रूप से फिर क्या होगा कि आपको इसका जो चयन के लिए मेरिट नंबर बनेगा वो 200 नहीं गिना जाएगा, केवल ये 1400 और ये 100, केवल 1500 नंबर का आपको माना जाएगा। जो प्री का नंबर है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पेपर होगा 1500 टोटल नंबर का। अब हम आगे देखें, यदि इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में हम देखते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले प्री का ही सिलेबस बताता हूँ, क्योंकि मेंस का परीक्षा लिखित में होता है। तो इसके बाद तो आपको तैयारी, अभी हमारे पास 4 माह का समय है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये पेपर है, ये 100 अंक का रहेगा, मतलब 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का होगा और 2 घंटे का ही पेपर होगा। और ये क्या होगा, माइनस मार्किंग का होगा। और इसमें जो हमारे भारत के सामान्य ज्ञान है ये 8 भाग रहेंगे, सभी मतलब
इसमें हर भाग रहेगा, इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, दर्शन के भी रहेंगे और जो है करेंट अफेयर्स और खेल का रहेगा। भारत का एक भाग जिससे 50 नंबर का होगा, मतलब इसमें फिक्स है कि पहले भाग से मतलब भाग 1 और भाग 2 से 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे और सब प्रश्न 2-2 नंबर का। तो वही चीज़ें क्या होगा, छत्तीसगढ़ का भी रहेगा, छत्तीसगढ़ का भी वही होगा और इसमें भी 8 भाग होंगे ये। और इसी प्रकार से योग्यता जो परीक्षा होगा इसका भी प्रत्येक में देखिए यहाँ पर प्रत्येक उत्तर का तो इतने भाग रहेंगे। इसमें आपको संचार कौशल, तार्किक है ना, सामान्य मानसिक योग्यता और छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, ये सभी चीज़ों का आपको सम्मिलित रहेगा। ये भी 100 प्रश्नों का होगा जो केवल क्वालिफाइंग होगा, मतलब आपको 33 सही करना है या 23, जो कैटेगरी वाला है उनको 23 सवाल सही करना है और जो अनरिजर्व है उनको 33 सवाल सही करना है, तभी आपके इस भाग का पेपर चेक किया जाएगा। और इसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखें तो वो आपको डिटेल से होगा। तो ये मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस है इसमें। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा का सिलेबस में बिल्कुल अंदर में भी क्या चीज़ है, टॉपिक वाइज इसको आपको दिया रहेगा, तो वही चीज़ें आपको पढ़ना है। जबकि हम लोग यहाँ प्री में देखते हैं तो प्री में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। प्री में केवल आपको ये चीज़ें बता दिया गया है कि ये पेपर होगा, इसके अंदर में क्या है वो आपको डिटेल से पढ़ना है, जबकि इसमें बिल्कुल डिटेल से दिया गया है। ये देख सकते हैं इसका ये बिल्कुल ये क्या है, मेंस का एग्जाम्पल है। तो आपको जैसे इसका है तो इसके अंदर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये आपको बिल्कुल डिटेल से रहेगा। और एक पेपर के कई भाग रहेंगे, जैसे ये हम एक पेपर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। और इसी पेपर के भाग 2 में क्या रहेगा, भारत का भूगोल, और इसी थर्ड भाग में क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो ये 5वें पेपर में रहेगा। एक ही पेपर में 3 भाग रहेंगे उसके, और तीनों भाग से टोटल मिला के कितने अंक का होगा, 200 अंक का। तो इस प्रकार से ये मेंस का सिलेबस है। और इंटरव्यू फिर जानते ही हैं, इंटरव्यू का कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं होगा, वो आपका इंटेलिजेंसी, आपका तत्कालिक क्षमता, ये सारी चीज़ों के बारे में देखा जाता है। ये इंग्लिश के भी पेपर होंगे, हिंदी के भी पेपर होंगे, तो ये सभी चीज़ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये CGPSC का कंप्लीट जानकारी है। यदि आप भी अफसर बनना चाहते हैं, CG के हो आप, MP के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, तो सब जगह के लिए यही नियम है। तो आप भी ये CGPSC या कोई भी स्टेट PSC का एग्ज़ाम दे के आप भी अफसर बन सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।